So good afternoon, everyone. In the previous lecture, we have solved the problem related to the gyroscope, and we have discussed the question number 2 or the problem related to the gyroscope in this, and we will be solving this problem in this lecture. So first, have you tried this problem? Have you tried to solve this problem or not? If not, then try to solve it. If you are having or feeling any problem, then inform. Yes. So चलो सॉल्व करते हैं इसको. So the question is, a disc with radius of gyration of 60 mm and a mass of 4 kg is mounted centrally on a horizontal axle of 80 mm length between the bearings. तो ये bearings हैं, ये आपकी shaft है जिसकी लेंथ 80 mm है और इसके बीच में क्या है, एक डिस्क लगी हुई है जिस डिस्क का रेडियस ऑफ gyration 80 mm है और इसकी जो मास है, इस डिस्क का मास जो है दैट इज 4 किलोग्राम. ठीक है. लेंथ इज गिवन. इट स्पिन्स अबाउट द एक्सल एट 800 आरपीएम. इसके जो आरपीएम है वो 800 आरपीएम है. एन दे दिया है. काउंटर क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज है व्हेन व्यूड फ्रॉम द राइट हैंड साइड बेयरिंग. जब आप इस वाली बेयरिंग से देख रहे हो, राइट हैंड साइड बेयरिंग से, तो इसके जो आरपीएम हमको दिख रहे हैं वो 800 आरपीएम दिख रहे हैं. ठीक है. और ये जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है. The axle precedes about a vertical axis at 50 rpm in clockwise direction when viewed from the above. अब जब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, मतलब यहां से देख रहे हैं, तो यहां से देखने पर हमें यह पता चल रहा है कि ये जो एक्स शाफ्ट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट. ठीक है. इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज घूम रही है जब आप इसको टॉप से देख रहे हो. डिटरमाइन द रिजल्टेंट रिएक्शन एट ईच बियरिंग ड्यू टू द मास एंड द जायरोस्कोपिक इफेक्ट. अब देखो, अभी तक जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वो केवल मास वाली करते थे. वी डू नॉट कंसीडर द जायरोस्कोपिक इफेक्ट. लेकिन जायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से भी रिएक्शंस यहां प्रोड्यूस होंगी. व्हाई? बिकॉज ए रिएक्टिंग कपल विल ऑल्सो बी एक्टिंग ओवर देयर. ठीक है. तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि यहां पर रिएक्टिंग कपल कितना लगेगा. ओके. तो जो रिएक्शन कपल होगा, a gyroscopic couple, the gyroscopic couple is C is equals to, what is the formula? Hello? Yes, sir. What is the formula? I omega P, है ना? So what is given to us? If you know, then omega I is what? What is I? I is equals to mk square. M is given and k is given. Okay. M is mass. So M is 4 kg. M is 4 kg and k is 60 mm. So 4 into 60 means 0.06 meter square. Okay, so you can calculate the value of I. What is omega? Omega is 2 pi n upon 60. 2 pi n upon 60. And 2 pi into what is the value of n? What is the value of n? N is 800 rpm. So put the value 800 upon 60. Put the value. And omega p is what? 2 pi np upon 60. So this is the angular velocity of precision. And this is the precision angular velocity whose value is 50 rpm. This is omega p. This is np, not omega p. This is np. Calculate omega p by putting the values. So the value will be 2 pi into 50 upon 60. Okay. So you can calculate omega. You can calculate omega p. Tell me what is the value of this couple. Sir, 1.44. No. What is C? No, full. What is the full value? Put all the parameters here and calculate.
चलो पहले आई बता दो, आई कितना आ रहा है? व्हाट इज आई? 1.44 1.44 1.44 गलत आ रहा है। ये 0.06 है भैया, 0.06 है यार। तभी तो 60 mm होगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 0.06। सर 0.014 हाँ 0.01। हाँ सर 0.014 ठीक है, यस सर 0.0144 क्या? केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विद विच दिस डिस्क इज स्पिनिंग अबाउट दिस एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट आपकी जो डिस्क किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है वही है। कितना है बताओ वैल्यू? टेल मी द वैल्यू। 83.78। यस सर 83.78 what radian per second, and what is omega p? 2 pi into 50 upon 60। 5 के आसपास आ रहा होगा, 5 और 4 के बीच में देखो कितना आ रहा है? 5.23 5.23 रेडियन पर सेकेंड। सो इट इज 5.23 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। 5.23 ओके, ये सारी वैल्यूज पुट करो और बताओ व्हाट इज सी? रिएक्टिंग कपल क्या होगा? 0.075 0 पॉइंट गलत आ रहा है। 0 पॉइंट तो आएगा ही नहीं। इसको मैं 8 मान लेता हूं, मतलब 80 मान लेता हूं। 0.30 6.307 6.307 तो 6.31 मान लेता हूं। 6.31 व्हाट इज द यूनिट? न्यूटन मीटर। अब ये क्या है? दिस इज द जायरोस्कोपिक कपल। अब ये जायरोस्कोपिक कपल कैसे एक्ट कर रहा होगा? ठीक है, तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट हमें स्टडी करना पड़ेगा। 6.09 आया। हाँ तो 6.31 के आसपास आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आसपास ही चल जाएगी वैल्यू। चलिए 6 के आसपास आना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि भाई जब ये, अब देखो ये आपका जायरोस्कोपिक कपल लगेगा, लेकिन कैसे लग रहा होगा हमें अभी इसकी डायरेक्शन नहीं पता है। वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ओनली। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ। इसके बाद आपको क्या ड्रॉ करना है? वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। Okay, so drawing the angular momentum vector, what will be the direction? So the angular velocity vector, angular momentum vector will be, tell me the direction, what will be the direction from where to where? इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। चलो O मान लेते हैं, इसको O मान लो, इसको A मान लो, वो A मान लो। चलो बताओ जल्दी से, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैसे जाएगा? एंगुलर मोमेंटम O2 O से A O2 A। तो देखो आपको क्या करना है, आपको सामने से देखना है और अपने थंब को, राइट हैंड को जिस डायरेक्शन में आपका रोटर रोटेट कर रहा है वहां पुट करेंगे। तो देखेंगे तो आपकी उंगलियां इधर की ओर घूम रहेंगी, तो आपका थंब राइट साइड में दिखेगा। तो जब थंब राइट साइड में दिखेगा तो आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जाएगा इधर। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए ये आपका हो गया एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ये O2A हो गया। अब क्या हुआ? ये जो आपकी शाफ्ट है वो किधर प्रिसीज कर रही है? इट इज प्रिसीजिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस व्हेन विंग फ्रॉम द टॉप। तो जब ये टॉप में इस तरीके से घूमेगी क्लॉकवाइज, तो ये वाला एंड इधर जा जाएगा, ये वाला एंड उधर चला जाएगा। बताओ, है ना? आपकी एक्सिस उधर घूम जाएगी। तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर आफ्टर द प्रिसीजन? दिस इज A डैश। डी हो जाएगा। बताओ क्या सही है गलत है? सही है सही है। ठीक है, व्हाट इज द एक्टिव? सो A डैश इज व्हाट? एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क। एक्टिव जायरोस्कोपिक टॉर्क और कपल। और व्हाट इज दिस? A डैश टू A रिएक्टिव जायरोस्कोपिक। कपल। सो OA you can say it is angular momentum vector at the initial condition या बिफोर प्रेसिजन बोल सकते हैं। और OA डैश इज द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर आफ्टर प्रेसिजन। ठीक है, आफ्टर प्रेसिजन।
प्रेसिस, PRECESSION, आफ्टर प्रेसिशन, ठीक है। एंड आपको बता देना है A डैश इज एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल एंड A डैश टू A इज रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, ये लिखना है। अब आप मुझे बताओ, ये A डैश टू A इज अ रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, व्हाट इज द सेंस, यू कैन सी वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपने थंब को, इट इज क्लॉकवाइज, आप देखोगे तो ये ऐसे घूम रहा है। आप अपने उंगलियों को, अपने अंगूठे को क्या करोगे, राइट हैंड वाले अंगूठे को जिस डायरेक्शन में आपका एरो जा रहा है यहां से यहां तक, वहां रखेंगे तो आप देखोगे कि आपकी जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज घूम रही हैं। क्लॉकवाइज घूम रही है कि नहीं घूम रही है? तो फिर आपको ये लिखना है, आपको ये लिखना है, द रिएक्टिव जायरोस्कोपिक couple is acting clockwise when viewed, कहां से देख रहे हैं, फ्रॉम टॉप, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, टॉप से देखो, राइट साइड से देख लो, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड से देखो तो आपको ये क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई देगा। इट विल, तो जब क्लॉकवाइज काम करेगा इसका मतलब ये होगा कि आपका जो कपल लग रहा होगा, रिएक्टिव कपल जो लग रहा है, वो इसको कैसे घुमाएगा, इस वाली शाफ्ट को ऐसे घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा, तो ऐसे घुमाएगा। यस सर, ये रिएक्टिव कपल है, रिएक्टिव कपल ऐसे लगाएगा। जब ये इसको रिएक्टिव कपल ऐसे लगाएगा तो बताओ कहां पर रिएक्शन कैसे लगेगी, अपोजिट ये लगेगी, बियरिंग होगी ना, हाँ ये बियरिंग होगी। अगर ये कपल की वजह से ये वाला जो एंड है वो बियरिंग के ऊपर वाले हिस्से से टकराएगा कि नहीं टकराएगा? यस सर। और ये वाला एंड नीचे वाले हिस्से से टकराएगा कि नहीं टकराएगा? मतलब ये वाला एंड ऊपर जा रहा होगा और ये वाला एंड नीचे जा रहा होगा, नीचे। तो इसमें बताओ रिएक्शंस कैसे लगेंगी? अगर ये एंड ऊपर जा रहा है तो रिएक्शन इसमें डाउनवर्ड लगेगी कि नहीं लगेगी? यस सर। और इसमें अपवर्ड लगेगी, हाँ, और इसमें लगेगी रिएक्शन अपवर्ड। तो मैं किसी दूसरे इससे बनाता हूँ, तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो डाउनवर्ड लगेगी, और इसको मैं लिख देता हूँ रिएक्शन ड्यू टू जायरोस्कोप, RG लिख दूं, कोई दिक्कत? नो सर, ये डाउनवर्ड लगेगी। और इसमें क्या लगेगी रिएक्शन? अपवर्ड, ये होगी RG, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। ओके, हम लिख सकते हैं हेंस द रिएक्शन एट एंड, एक मिनट दो, द रिएक्शन एट एंड, इसमें एंड वेंड भी दिया है क्या? इसमें कुछ बताया नहीं है, तो इसको मैंने O मान लिया, इसको मैंने A मान लिया, तो एंड एक O की बात कर लेते हैं ना। द रिएक्शन एट एंड O इज, ये रिएक्शन कौन सी है? ड्यू टू, द रिएक्शन ड्यू टू व्हाट? रिएक्टिव जायरोस्कोपिक, एक्टिव जायरोस्कोपिक। हाँ, तो यहाँ पे लिखा, यहाँ लिख देना रिएक्शन ड्यू टू जायरोस्कोपिक इफेक्ट लिख देना बस, ठीक है। द रिएक्शन ड्यू टू जायरोस्कोपिक इफेक्ट एट द एंड O इज, कैसी हो जाएगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड नहीं, डाउनवर्ड है ना, रिएक्शन तो नीचे है, तो ऐसा हो गया, रिएक्शन नीचे हो गया, राइट साइड डाउनवर्ड होगी ना सर? यस सर। हाँ, क्या तो रिएक्शन एट द एंड O इज डाउनवर्ड एंड एट द एंड A इज अपवर्ड, ठीक है। A जो होगा, रिएक्शन कैसी होगी, डाउनवर्ड अपवर्ड होगी, और लेफ्ट साइड में कैसी हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। देखना सही लिखा है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, A एंड पे अपवर्ड लिखा, सही है सर, सही है, और सही है, ठीक है। तो A एंड पे रिएक्शन आपकी अपवर्ड हो जाएगी, और B एंड जो है, O एंड है, उस उधर आपकी जो रिएक्शन हो जाएगी वो डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। ये किस वजह से रिएक्शंस प्रोड्यूस हुई हैं? ये रिएक्शंस प्रोड्यूस हुई हैं जायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से, जायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस है वो जायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस हुई हैं। तो आप लिख दोगे लेट RG, so RG will be what?
लेट आर जी इज द रिएक्शन ड्यू टू जायरोस्कोपिक इफेक्ट, रिएक्शन ड्यू जायरोस्कोपिक इफेक्ट। तो ये जायरोस्कोपिक इफेक्ट पे रिएक्शन रहेगा, ये गाड़ी से ये है, इट इज फोर्स, ये फोर्स है, क्यों भाई ये कब है, अगर कब क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन, आप आगे बात करेंगे, ये आपका एक फोर्स जो है ये ऊपर चला है, ऐसे का ये इधर इधर के काम मिलेगा, इसका भी हो जाएगा कि आप रिएक्शन होगी वो आएगा कि आर जी इक्वल टू कपल अपॉन लेंथ, सही है। कपल क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है ना, बताओ बोलो। यस सर। तो अगर आपके पास मुझे फोर्स निकालना है, फोर्स क्या रिएक्शन ही तो, रिएक्शन एक फोर्स ही तो होता है, तो कपल अपॉन लेंथ हो जाएगा, कपल अपॉन डिस्टेंस, तो कपल अपॉन लेंथ या डिस्टेंस हो जाएगा। तो आर जी कितना आ जाएगा बताओ, कपल कितना निकला अपना। यस सर। देखो हाँ, इस वाले केस में मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने ये अपॉन 2 क्यों किया, इसमें आप देख रहे हो कि ये जो डिस्क है आपकी वो सेंटर में लोड लगा है, अगर कोई लोड सेंटर में लगा है तो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना दोनों एंड पे, आधा आधा। वहीं अगर ये सेंटर पे ना लग के लेफ्ट में या राइट में होता थोड़ा, तो मूवमेंट लगा देते, फिर मूवमेंट से निकालते, रिएक्शन अलग अलग हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो अब हमने क्या देखा कि जो रिएक्शन है वो इस वाले एंड पे और इस वाले एंड पे, दोनों एंड पे, ये वाली तो अपवर्ड है, तो अब मैं इनको क्या नाम देता हूं, दोनों बराबर है, तो मैं इन दोनों को नाम दे देता हूं आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू मतलब रिएक्शन ड्यू टू वेट, ठीक है। आर डब्ल्यू या आर एम दे दूं, तो छोड़ो यार, आर एम छोड़ो, जो है वही दे देते हैं, रिएक्शन ड्यू टू मास, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहां पर रिएक्शन ये वाली अपवर्ड हो जाएगी, ये वाली अपवर्ड हो जाएगी, तो रिएक्शन ड्यू टू मास कितनी हो जाएगी, ये दोनों अपवर्ड हो जाएंगे। तो मैं इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो इसमें जो रिएक्शन होगी मास की वजह से वो ऊपर जाएगी आर ओ, और इसमें भी रिएक्शन मास की वजह से क्या जाएगी, ऊपर जाएगी आर ओ, ठीक है। ये दोनों ऊपर है इसमें, आर जी और आर ओ, और इस वाले में आर जी डाउनवर्ड है, आर ओ क्या है, अपवर्ड है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं कौन सा ज्यादा है, आर ये वाला ज्यादा है, तो हम ये लिख सकते हैं, आवाज आ रही है। हाँ, सो नेट रिएक्शन एट एंड, कौन सा वाला, ए ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो नेट रिएक्शन एट एंड ओ कितना हो जाएगा, आर बाहर ओ लिख देंगे, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर जी माइनस आर स्मॉल ओ, ठीक है, ओके। तो कितना हो जाएगा, आर जी कितना था 79 और आर ओ कितना था 19.63, यही था। देखना ये डिवाइड करके कितना ही आया था, कितना हो रहा है 19.63 आ गया। तो बताओ कितना आ गया, नेट रिएक्शन कितनी बन रही है इसमें, 59.37, 50 कितने कितने 59.37, 59.37 न्यूटन, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड होगी ना भैया। आरजी कैसा है, ये आरजी बड़ा है ना, यस सर, ये आपका आरजी डाउनवर्ड लग रहा है और ये आर नॉट जो है अपवर्ड लग रहा है, तो बड़ा वाला जो डायरेक्शन बड़े वाले की होगी वही तो डाउनवर्ड होगी नेट की, यस सही है। एंड नेट रिएक्शन एट द एंड ए, इट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, आर ए इज इक्वल टू आर जी प्लस आर ओ, ठीक है। आर जी 79 कैसा है, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड, प्लस आर नॉट कैसा है, अपवर्ड है, कितनी वैल्यू है इसकी 19.63, टोटल कितना हो गया 90, कितना आ रहा है बताओ, 98.63, 98.63, 98.63 न्यूटन। सो दीज आर, इसकी डायरेक्शन टोटल हो जाएगी नेट अपवर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन, ये दोनों आंसर हो जाएंगे, यही रिएक्शंस पूछी गई थी। अब अगर देखो हम लोग सोम में या मैकेनिक्स में आप लोगों ने रिएक्शंस निकाली थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन में है तो उस वाले केस में तो केवल आर हमारे पास
मास रिएक्शन भी होती है, रिएक्शन ड्यू टू मासेस होती थी, लेकिन अगर जायरोस्कोपिक इफेक्ट देखा जाए तो आप देख रहे हो जायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से ये रिएक्शंस कितनी बढ़ गई है ना, डायरेक्शन भी चेंज हो गई यहां तक की जायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से। इसीलिए मैंने आप लोगों को एक टॉपिक बोला था कि इसमें हम बात करेंगे व्हीकल की स्टेबिलिटी के ऊपर, है ना। जो आपके व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी बात करेंगे। अब बोलोगे सर ये स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब आपका व्हीकल रोड पे चल रहा है, जब आपका ऑटोमोबाइल रोड पे चल रहा है, तो रोड पे चलते टाइम उसके सारे के सारे व्हील्स रोड के कांटेक्ट में होने चाहिए, और जैसे ही रोड का कांटेक्ट खत्म हो गया तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो कहीं भी जा सकता है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा, बताओ जल्दी से। चलिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एरोप्लेन, अब ये देखो ये किसका है, ये क्वेश्चन किसका है बताओ। सर एरोप्लेन का है सर ये। जायरोस्कोपिक इफेक्ट, हाँ जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन एरोप्लेन, सही है ना। हाँ चलिए बताओ कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें दी हुई हैं, तो पढ़ लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट 240 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से वो घूम चल रहा है, तो ये किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में बदल देना है सबसे पहले। तो ये आपकी वेलोसिटी दी गई है किसकी, एरोप्लेन की वेलोसिटी, ठीक है। इट टर्न्स टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड कंप्लीट्स ए क्वार्टर साइकिल ऑफ 60 मीटर रेडियस, ठीक है। ये लेफ्ट में टर्न करता है और एक क्वार्टर साइकिल कवर कर लेता है 60 मीटर की रेडियस पे, ओके। चलिए, द मास ऑफ द रोटरी इंजन एंड द प्रोपेलर ऑफ द प्लेन इज 450 किलोग्राम, ठीक है। ये रोटरी पार्ट जो है, प्रोपेलर जो लगा है, उसका मास दे दिया गया है। विद द रेडियस ऑफ जायरेशन के दे दिया गया है 320 mm। द इंजन स्पीड इज 2000 RPM क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द रियर एंड, ठीक है। पीछे से जब आप इसको देख रहे हो तो वो 2000 RPM से घूम रहा है। डिटरमाइन द जायरोस्कोपिक कपल ऑन द एयरक्राफ्ट एंड स्टेट इट्स इफेक्ट। इसके इफेक्ट कब करने हैं हमें, इसके इफेक्ट हमें बताना है कि क्या होगा। इन व्हाट वे इज द इफेक्ट चेंज्ड व्हेन द एरोप्लेन टर्न्स टुवर्ड्स राइट। दूसरा, इंजन रोटेट्स क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द फ्रंट, दैट इज नोज एंड द एरोप्लेन टर्न्स ए, पहले लेफ्ट एंड सेकंड राइट, ठीक है। ये लिख देना, ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं और मैं सब चीजें करवा चुका हूं आपको, ठीक है। मैं आपको सब चीजें करवा दे चुका हूं, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले मैं आपको एरोप्लेन बना के दिखा देता हूं। ये मान लिया आपका एरोप्लेन, ठीक है। अब इसमें क्या है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट 240 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये आगे किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी v है, और v कितनी है 240 किलोमीटर पर आवर। बताओ ये कितने मीटर पर सेकंड हो गया, जल्दी से आंसर बताओ। 240 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आवर को 5/18 से कर देंगे, 66.66 मीटर पर सेकंड, 66.66 मीटर पर सेकंड। ये वो वेलोसिटी हो गई जिससे कि आपका एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं? नो सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ओके ओके, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब क्या हुआ, ये आगे चल रहा है, उड़ रहा है। अब क्या करना है, एंड टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जब आप यहां से देख रहे हो तो ये किधर मुड़ रहा है, ये इधर मुड़ रहा है, ठीक है। ये इस तरफ मुड़ रहा है, मतलब लेफ्ट टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न। अब जब ये लेफ्ट में टर्न करेगा तो आप मुझे बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लिया कि आप रोड पे चल रहे हो, रोड पे चलते चलते अचानक से एक टर्न लेना होता है, तो कहीं ना कहीं वो वाली जो आपकी कार होगी
वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के एक पर्टिकुलर कर्वेचर पे चल रही होती है। क्यों? एक कर्वेचर ही तो होता है वो, और उस कर्वेचर का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। बताओ, बोलो। यस सर, यस सर। तो जब आपका एरोप्लेन जब मुड़ेगा, हमने मान लिया कि उसका कर्वेचर यहां पर है, तो यहां से यहां तक की रेडियस कैपिटल आर है, तो इस कर्वेचर पे वो मुड़ रहा है। ठीक है, ये कर्वेचर उसने इस तरीके से टर्न लिया है, ये आर दिया है आपको, और ये क्वार्टर सर्किल है, मतलब क्वार्टर का मतलब 1/4। तो 1/4 पार्ट ये घूम जाता है, 90 डिग्री घूम जाता है, ये मान लेते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री घूम जाता है एंड कंप्लीट्स ए क्वार्टर साइकिल ऑफ इतने एमएम रेडियस। तो 60 एमएम रेडियस जो है वो कैपिटल आर की वैल्यू है, ये आपकी 60 मीटर है। ये समझ में आ चुका? चलिए आगे देखते हैं। द मास ऑफ द रोटरी इंजन एंड द प्रोपेलर ऑफ द प्लेन इज 450 किलोग्राम। यहां पर बीच में प्रोपेलर लगा हुआ है, ये बीच में लगा है प्रोपेलर। ठीक है, और मान लिया इस रोटेटिंग पार्ट का जो मास है वो आपको दे दिया गया है m 450 किलोग्राम। कोई दिक्कत यहां तक? सर नहीं। ठीक है, और इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन k दे दिया गया है 320 mm। द इंजन स्पीड इज 2000 rpm क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द रियर। अब आप जब इसको रियर से देख रहे हो, ये तो रियर एंड हो गया इसका, और ये आपका नोज एंड हो गया या फ्रंट एंड हो गया। तो जब आप इसको पीछे से देख रहे हो तो ये लग रहा है कि आपका एरोप्लेन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये इस तरीके से आपकी शाफ्ट टर्न कर रही है क्लॉकवाइज। ठीक है, ओके। डिटरमाइन द जायरोस्कोपिक कपल ऑन द एयरक्राफ्ट एंड स्टेट इट्स इफेक्ट। तो इफेक्ट तो पढ़ लेंगे, सबसे पहले हमें इसका कपल निकाल लेना है। ठीक है, चलिए सो कैसे सॉल्व करेंगे? जायरोस्कोपिक कपल निकाल लेंगे। सिंस वी नो that the gyroscopic couple is gyroscopic couple कितना हो जाएगा? C इक्वल्स टू क्या होता है? I ओमेगा ओमेगा P। अब I तो पता चल जाएगा m के स्क्वायर से, कोई दिक्कत? ओमेगा पता चल जाएगा 2 पाई n अपॉन 60। n कितना दिया है? 2000। अब ये ओमेगा पी कैसे निकालेंगे? एनपी निकालना पड़ेगा सर ना। देखो बेटा, इधर जब ये आपका एरोप्लेन इधर जा रहा है, एक टर्न ले रहा है, ठीक है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, v जो होता है वो किसके बराबर होगा? भाई यही तो प्रिसीजन हो रहा है। ये वर्टिकल एक्सिस मान लो, क्या ये आपका ऑब्जेक्ट जो है, ये वाली जो एक्सिस ऑफ स्पिन है, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट प्रिसीज नहीं कर रही है इधर? क्यों भाई? ये आप इस तरीके से समझो। आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, हाँ। तो मैं ये बोल रहा था आप लोगों को कि अगर मैं ओमेगा पी की बात करता हूं, ठीक है, ये ओमेगा पी क्या है? आप ये देखो, ये आपका ये शाफ्ट इधर घूम रही है ना? तो ये आपकी एक्सिस ऑफ प्रिसीजन हो गई, ये वाली एक्सिस ऑफ प्रिसीजन हो गई कि नहीं हो गई? नॉट प्रिसीजन। ये एक्सिस ऑफ स्पिन हो जाएगी, बोलो, ये आपकी एक्सिस ऑफ स्पिन हो जाएगी कि नहीं? यस सर, यस सर। हेलो, और जब आपका ये एरोप्लेन लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो हम ये भी तो मान सकते हैं कि जब ये लेफ्ट टर्न लेगा, उस टाइम पे आपका जो एरोप्लेन है, उस टाइम पे आपका एरोप्लेन इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट प्रिसीज कर रहा होगा इधर। यस सर, यस सर। क्यों? मैंने आपको डायग्राम याद होगा कि मैंने इस तरीके से रोटर बनाया था, यहां पर ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, तो मैंने इसको टर्न किया था ना लेफ्ट साइड में इधर, तो ये एक्सिस ऑफ प्रिसीजन थी, इसका मतलब ये प्रिसीजन एक्सिस होगी। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि ये जब अगर कैपिटल वी है, v इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू ओमेगा पी, हो सकता है कि नहीं होगा? बताओ, ये जो v होगा कैपिटल आर इंटू ओमेगा होता है, इक्वल टू आर ओमेगा। यस सर, यस सर। ठीक है, तो बस वहीं से आप निकाल सकते हो ओमेगा पी। तो ओमेगा पी हो जाएगा v अपॉन आर, v अपॉन कैपिटल आर। ठीक है,
तो ये वाली वैल्यूज पुट करो, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है कपल। एम कितना है? एम है आपका 450। के कितना है? 0.32 कि आपका 0.32 स्क्वायर इंटू 2 पाई एन था 2000 अपॉन 60 इंटू वी कितना था 66.67 अपॉन आर कितना था 60 मीटर है ना 60। बताओ जल्दी से सी कितना आ रहा है, जायरोस्कोपिक कपल कितना आ रहा है? व्हाट इज सी? आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा उसका। अगर ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आपका पहले का आंसर तो ये आ गया। मैंने क्या नहीं ये बंद कर रखा था क्या तब से? हो गया होगा, चलो क्या है हो गया तो हो गया। एक बार दोबारा दिखा देता हूं थोड़ा सा, एक मिनट रुको भैया। तो इसके जायरोस्कोपिक इफेक्ट के लिए हमने क्या किया था, इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ड्रॉ किया था फॉर जायरोस्कोपिक इफेक्ट। पूरा तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, अब तो दिक्कत ही होनी है इसमें। चलो मैं दोबारा से देख लेता हूं थोड़ा सा। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ड्रॉ किया जायरोस्कोपिक इफेक्ट के लिए। अगर इसका शुरुआती एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो O2A जाएगा, और क्योंकि ये लेफ्ट टर्न ले रहा है तो बाद में इसकी पोजीशन हो जाएगी O2A'। तो यहां से यहां हो जाएगा A2A'। A आपका क्या हो गया? A2A' हो जाएगा आपका एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, और A'2A हो जाएगा रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। ठीक है। OA क्या है? एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बिफोर प्रेसिजन, और ये आफ्टर प्रेसिजन OA' हो जाएगा। ठीक है। तो जब हमने देखा तो ये क्या कर रहा है, ये आपका रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल काउंटर क्लॉकवाइज काम कर रहा है। तो काउंटर क्लॉकवाइज काम करने की वजह से ये क्या करेगा, ये ऐसे काम करने लगेगा, जिस वजह से क्या होगा, आपकी नोज ऊपर उठ जाएगी और आपका जो टेल है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो बस वही इफेक्ट आपको लिखना है, वही इफेक्ट लिखना है कि ड्यू टू दिस कपल एक्ट इन अ वर्टिकल प्लेन दैट रेजेस द नोज को ऊपर रेज कर देगा, और आपकी जो टेल है उस टेल को नीचे की ओर डिप्रेस कर देगा। तो इस प्लेन में ये काम कर रहा है। देखो ये वर्टिकल प्लेन है और ये जेड एक्सिस के कलम काम कर रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा, और ये आपका प्लेन होगा। ये वाला प्लेन है तो आपका प्लेन का ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ये टेल वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। ठीक है। और इसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पी है, वो ओमेगा पी क्या हो जाएगी, वी अपॉन आर के बराबर हो जाएगी कि नहीं? वी अपॉन आर के बराबर क्यों हो जाएगी? क्योंकि वी इक्वल्स टू आर ओमेगा आपने पढ़ा है, और ये एरोप्लेन वी वेलोसिटी से जा रहा होगा। जब इधर जा रहा होगा ना, टेंजेंशियल मूवमेंट लेगा ना, ये इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो ये टेंजेंशियल मूवमेंट लेगा वी के बराबर, और वी इक्वल्स टू ये वाला आर हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगी, ये वेलोसिटी। तो किस एंगुलर वेलोसिटी से इधर टर्न कर रहा होगा वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है। आर ओमेगा पी, तो उसकी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, वी अपॉन आर। पुट ऑल दीज वैल्यू एंड यू विल बी गेटिंग कि जो सी है कपल जो है वो आपका इतना आ रहा है। ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, ये तो पहले का आंसर आ गया था हमारा इसका। अब पूछा गया इन व्हाट वे इज द इफेक्ट चेंज्ड व्हेन द एरोप्लेन टर्न्स टुवर्ड्स राइट। अब अगर ये राइट में टर्न कर रहा है तो इफेक्ट कैसे चेंज हो जाएगा, तो वही मैंने आपको बताया। जब वो ये राइट में टर्न करेगा तो आपका ये जो वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो OA, अब वो इधर नहीं जाएगा, तो इधर जाएगा तो लेफ्ट टर्न है, इधर जाएगा तो राइट टर्न है। तो आपके ये पहले इनिशियल पोजीशन हो गई A to B, ये बाद में हो जाएगा OB, ये आपकी बाद वाली पोजीशन। यहां से यहां तक आपका एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, यहां से यहां तक आपका रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। B2A रिएक्टिव हो जाएगा दूसरे इस वाले केस में, है ना। तो ये कैसे काम करेगा, ये अगर आप यहां से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज काम कर रहा है ना। तो ये क्या करेगा, आपका इफेक्ट उल्टा हो जाएगा कि आपका नोज जो है वो डाउन हो जाएगी और टेल क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। तो दूसरे वाले में लिख देना, सो इन दिस केस द नोज विल, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा सबका सर? बस हाँ, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं हुई ना। आई ओमेगा ओमेगा पी में क्या होगा, वैल्यू चेंज नहीं हुई। नोज विल डिप्रेस एंड टेल विल रेज, उसकी टेल जो है वो रेज हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। ठीक है। अब और क्वेश्चन है इसमें, अब तीसरा वाला, अगर पूछा गया अगर इंजन आपका क्लॉकवाइज रोटेट करे, कब, जब आप इसको फ्रंट से देखोगे। अब जब आप इसको यहां से देखोगे तो आपका इंजन इधर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है,
तो वो स्टडी आप कर लेना है, ठीक है, वो स्टडी आप लोग कर लेना है। तो मैं बना दूं डायग्राम, एंड द एरोप्लेन टर्न्स लेफ्ट और राइट, ठीक है, मैं वो वाले डायग्राम भी आपको जल्दी से बना देता हूं, उसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्या होगा। तो दूसरे वाले केस में क्या है, ये आपका एरोप्लेन बना दिया, मैं अभी सिंपल बना दे रहा हूं। तो जब मैं इसको यहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, तो यहां से देख रहा हूं, लुक आई एम लुकिंग फ्रॉम हियर, तो ये जो शाफ्ट है वो क्लॉकवाइज कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। यही तो बोला गया दूसरे वाले केस में, यस बताओ। सर। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, चलिए जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका एंगुलर वेक्टर कैसे जाएगा, पीछे की तरफ। इधर जाएगा। यस सर। ये मान लिया ये आपका m से n की ओर जा रहा है, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। अब आपका एरोप्लेन कौन सा टर्न ले रहा है, लेफ्ट, तो लेफ्ट टर्न की बात कर लेते हैं पहले, लेफ्ट टर्न की। जब ये लेफ्ट में जाएगा तो ये वाली शाफ्ट होगी वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, है ना, तो ये वाला एंड कहां चला जाएगा, इधर आ जाएगा। ये एक्टिव, ये एन डैश मान लेते हैं, ये एक्टिव, ये रिएक्टिव। कैसे काम कर रहा होगा, ऐसे काम कर रहा होगा। जब यहां से देखेंगे तो ये क्या करेगा, है? क्यों, नहीं क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। भाई ये रॉड ऐसे हो जाएगी ना टेढ़ी, तो इधर ये वाला एंड, ये वाला एरो इधर आ जाएगा, ठीक है। जब देखो उल्टा होता है ना तो ये इधर की ओर नहीं देखते हैं, ये इधर की ओर देखा जाएगा फिर पीछे, इसका एंगुलर मोमेंटम। एरो को हमेशा शिफ्ट करते हैं, ये एरो इधर से इधर चला जाएगा तो ये क्लॉकवाइज काम करेगा, तो मतलब क्या करेगा, ये ऐसे काम करेगा, ये टेल को उठा देगा, नोज को डिप्रेस करेगा, तो इसमें टेल रेज हो जाएगी, टेल आपकी रेज हो जाएगी और नोज डिप्रेस हो जाएगी, ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। नोज डिप्रेस हो जाएगी और टेल नहीं हो जाएगा। दूसरा वाला केस क्या होगा, अगर आप राइट टर्न ले रहे हो तो राइट टर्न में क्या होगा, आपका एंगुलर मोमेंटम ये तो इधर जाएगा और ये वाला एरो आपका किधर चेंज हो जाएगा, ये इधर चेंज हो जाएगा। तो ये मान लिया कि x से y हो गया, ये y से y डैश चला गया, ये एक्टिव हो गया, ये रिएक्टिव हो गया। कैसे काम करेगा, क्लॉकवाइज। ये ऐसे काम कर रहा होगा, यहां से देखेंगे तो इस वाले एंड से क्लॉकवाइज ऐसे काम कर रहा होगा। तो ये क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको, इस तरीके से ऐसे घुमाएगा, तो ये नोज को रेज करेगा और टेल को डिप्रेस करेगा। बस यही दिखना है, इट विल रेज नोज डिप्रेस दिस, ये इसके इफेक्ट्स हो जाएंगे। मोमेंट जो मैग्नीट्यूड होगा कपल का वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड तो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है ना, ये पैरामीटर जब तक चेंज नहीं होंगे तब तक आपका कपल चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन रह गया है, ये रोटर, ये टरबाइन का है, तो एक बार आप खुद से ट्राई करना, अदरवाइज आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपका एक क्विज भी होगा, आपका एक क्विज होगा, वो आपका टेस्ट की तरह काउंट होगा, ठीक है, दैट विल बी योर टेस्ट ऑल्सो, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, एक एक दो नंबर के, आपको बस टिक करना है। ओके सर। ठीक है, चलिए, ओके।